welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, शायद आपने नहीं देखा होगा, जो ऑलरेडी पहले से देखते आए हैं तो उन्होंने शायद देख लिया है। सो टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस जो होते हैं इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंशंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन। बहुत पुराने ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था एंड डेफिनेटली जो टर्किश कॉफ़ी है वो बाकी कॉफ़ी से अलग ही होता है। इट्स वेरी डार्क इन टेक्सचर। मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस। और आज हम देखेंगे कि लेट्स एक्सप्लोर कि क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। तो ये जो टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शन है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी टेस्टेड है। सो इफ यू कैन सर्च अबाउट इट यू विल डेफिनेटली नो अबाउट इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड इट आउट। इसका कुछ प्रोसीजर होता है, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे हॉट वाटर, ठीक है। थोड़ा सा गर्म पानी हम डालेंगे। And then we'll mix up. So universe, fate, guides and angels, please guide me in the right direction. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में what's coming for them and what they need to know, क्या उनको जानने चाहिए, क्या खास उनके लिए आने वाला है, what special is coming for them. So let's see universe. आप चाहे तो उसको स्किप करके देख सकते हो एंड डेफिनेटली हम देखेंगे क्या क्या शेप्स आते हैं। We have to cover up. So universe, fate, guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खास कुछ होने वाला है, प्लीज़ बताइएगा यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। We have to infuse the coffee for 2 to 3 minutes and then we'll come back. मिनट अगर हो चुके हैं हमारे पास यहाँ पे, so we have to do is like that. We have to inverse the coffee. And then we will look into it. Okay. थोड़ा देर में थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे देखने के लिए एंड देन वी विल लुक इनटू इट। ओके, कुछ लेटर्स अगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है एस, वो है सी, ओके, वो है यू, पी, छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही है यहाँ पे, वी, एन, ऐसे सब लोगों के लिए है रीडिंग, ओके। बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट आउट कि यहाँ पे जो लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा ना अपने अपने ज़िंदगी में, मैं जहाँ तक इसको फील कर पा रही हूँ द एनर्जीज विच आर कमिंग लाइक दैट, कि शायद आपने हो सकता है अपने ऑफिस में हो या अपने निजी ज़िंदगी में हो, अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में हो, काफ़ी ज़्यादा मन्नतें तो किया है लेकिन आपने दरख्वास्त, जैसे बोलते हैं ना हम, पिटीशन करना, ठीक है, लोगों के सामने मतलब कोर्ट में जाके पिटीशन करना, फाइल करना, दरख्वास्त करना, ठीक है, इस तरह से आपने बहुत कुछ किया है अपने ज़िंदगी में। एक स्नेक भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो स्नेक ऑलवेज मीन्स द शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन। तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से फील हो रहा है आने वाले समय में बहुत कुछ, एक खास परिवर्तन इस तरह से है कि आप जिस तरह से होता है ना कि एक इंसान को मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, ठीक है, एक्सेसरीज उसके मतलब अगर उसको प्रोवाइड किया जाए तो पूरी तरह से उसका इमेज जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंटरनल,
बाहर की, अगर सपोज किसी को वेडिंग गेटअप दिया जा रहा है, ठीक है, किसी को अलग सा ही स्टाइल में, ठीक है, पोज कर रहे हैं वो, उनको एक्सेसरीज दिया जा रहा है, कपड़े दिया जा रहा है और कॉस्ट्यूम्स और जो भी है, ठीक है, एक्सेसरीज जो भी हो, तो आप देखोगे क्या कि उनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो पहले कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिख रहे हैं। तो उस तरह से एक स्नेक, इट मीन्स द शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन एंड ऑल्सो मीन्स दैट देयर इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू, क्रॉलिंग, ठीक है। सांप कैसे आते हैं, इस तरह से आते हैं, इस तरह से आते हैं, राइट। तो इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एक देखो यहाँ पे एक एलिफेंट का एक फेस यहाँ पे, या गाय का, ठीक है, काउ फेस यहाँ पे आ रहा है। इट्स नॉट एलिफेंट, इट्स काउ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो। तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। काउ इज़ वेरी सेक्रेड, ठीक है, एज फार एज हिंदू मैथोलॉजी इज कंसर्न, काउ बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है। और काउ इज़ अ प्रोवाइडर नरिशमेंट, ठीक है, क्योंकि वो हमें दूध देते हैं, ठीक है, दूध से बनता है घी, दूध से बनता है कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं पे हमारे ज़िंदगी में वो सब पोषण की ज़रूरत है। मे बी आपका हेल्थ अगर का कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, सो यू शुड टेक दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो यूनिवर्स जो भी मैसेजेस देंगे, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप तक पहुंचाने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 भी इम्पोर्टेंट है, या ओंग यहाँ पे आया है। सो द नंबर 3 हो सकता है कि जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि 3 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि जितना अगर हम पाप करते हैं ना तभी भी 3 गुना हमारे पास वापस आता है, अगर हम पुण्य भी करते हैं तो भी 3 गुना हमारे पास वापस आता है। सो 3 का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 3 किसी का बर्थडे हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 12 हो सकता है, 30th हो सकता है, या द मंथ ऑफ मार्च कैन ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट। मार्च किसी का डेट ऑफ मतलब मंथ ऑफ बर्थ मतलब महीना हो सकता है। दूसरा है कि 21 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 ईयर्स किसी का एज हो सकता है। मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना सुंदर से काऊ आया है, वो बैठी हुई है, ठीक है, आराम से बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं पे काऊ के सामने ओम का साइन ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे शिव जी के भक्त हो या कृष्णा जी के भक्त हो, डिवोटी हो, या आप इस चीज़ पे ये जो दिव्य शक्ति है उसमें आप बहुत कुछ मानते हो। और आपके ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं, जब भी कोई रुकावटें आते हैं, शायद आप उनकी प्रार्थना ज़रूर करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे इस तरह से एक आदमी नज़र आ रहे हैं जो ना थोड़ा सा सीरियस है, हैवी है, उनका पर्सनैलिटी जो है लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, आंखें बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं सुंदर से, और मुझे हो सकती है मतलब स्ट्रांगली मैस्कुलिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एरीज राशि हो सकता है, मेष राशि यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक ब्रांच मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे आई डू फील, मैं नक्षत्र की अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा नक्षत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो है पुष्य नक्षत्र, वो है अश्लेष नक्षत्र, वो है मृगशिरा नक्षत्र, वो है भरणी नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन नक्षत्र, इसका हिंदी है ये, इसका कोई इंग्लिश नेम नहीं है, ठीक है, ओके। क्योंकि कोई पूछ रहा था, इसका इंग्लिश नहीं है नेम, ये हिंदी नेम सी है, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे देखो बेसिकली जो है किसी का फेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट दिस फेस इज नॉट लुकिंग एज जेन्युइन। तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने जो साम्राज्य है, छोटा हो बड़ा हो मीडियम हो, सबका अपना अपना घर है, सबका अपना अपना जो है मतलब पोजीशंस है, राइट। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट अबाउट दिस। यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखें तो यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। एक बटरफ्लाई भी मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि इन्फिनिटी सिंबल में देखो आपका जो स्किल है, आपका जो टैलेंट है, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है कि आपके अंदर, ठीक है, ये स्टैमिना है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन कभी कभी आप हिम्मत हार देते हो, आप क्विट कर देते हो, वो नहीं होना है। यू आर गोइंग टूवर्ड्स द लाइट। आपके अंदर जो ऊर्जा है, ठीक है, आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको आपको बाहर तक लेके आना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद आपसे भी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, शायद बहुत ही कम है ही नहीं उनके पास, लेकिन आपके पास जो है
उसको आप काउंट करो एज अ ब्लेसिंग एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपके साथ है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे किसी के साथ जल्द से जल्द आपका मीटिंग होगा, बिकॉज आई कैन फाइंड 2 पीपल, कन्वर्सेशन, ठीक है, डीप कन्वर्सेशन, सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ बातचीत नहीं, बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मे बी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी आप डेट्स पे जा रहे हो, या हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन आप पहले जो होता है ना प्री मैरिटल फोटोशूट्स या खाना खाना, सेलिब्रेट करना, अपना बैचलर वुड सेलिब्रेट करना, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई यहाँ पे सी बीच के ऊपर सो रहा है। सो डेफिनेटली जो शांति सुकून वाली ज़िंदगी आपको चाहिए वो आ रहा है। जिस तरह से समंदर के पानी को आप सिर्फ इमेजिन करो, एकदम नीला है और वहाँ पे पूरी तरह से सैंड है और उसके ऊपर आप लेट रहे हो और एक कोकोनट वाटर है आपके साथ, तो कितना सुकून है, राइट। पूरी ज़िंदगी में मतलब इस तरह से टेंशन नहीं, वहाँ पे बैठ रहे हो बहुत देर तक और लहरें जो है उसको एंजॉय करते जा रहे हो। सो देयर इज़, इट्स कमिंग फॉर यू, बट हो सकता है अभी का जो टाइम है आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, अब वक्त भी शायद किसी को नहीं दे पाते हो। सो राइट नाउ यू स्टे बिजी। आपका असाइनमेंट्स जो है, आपका पेंडिंग जो जॉब है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, उसको ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट छोड़ देना है, उसके बाद आपके लिए मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। ऑल राइट, एक चिड़िया तो है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी जिस तरह से चिड़िया को कंसिडर किया जाता है ट्विटर सो मे बी यू आर, हो सकता है कि ट्विटर का कोई मैसेज आप पोस्ट कर रहे हो या मैसेज आपको कोई दिखाई दे रहा है एंड डेफिनेटली यू आर रिएक्टिंग टू इट, या हो सकता है कि उसको देख के आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है। मे बी ट्विटर का कोई पोस्ट, मैं नेम नहीं ले रहे हो, मतलब ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा हो सकता है, कोई भी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो, या आपके लिए मे बी मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं से, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर। यहाँ पे सैजिटेरियस किसी के लिए इंपॉर्टेंट राशि ऑफ कोर्स हो सकता है धनु राशि, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्या राशि दिखाई दे रहा है, ओके। मकर राशि भी है यहाँ पे, मेष राशि भी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कर्क राशि भी हो सकता है यहाँ पे, यस देयर इज अ कैंसर साइन ओवर हियर, द नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप जो है ना, आपकी जो ताकत है, ठीक है, आप अननेसेसरी जो चिंता है, ठीक है, उसमें वेस्ट मत किया करो, वरना आपका एनर्जी जो है वो ड्रेन होगा, ठीक है। आपका जो एनर्जी है आप उसको पॉजिटिव साइड पे लगाओ, ठीक है। फालतू का टेंशन मत लिया करो और फिजूल की चिंता मत किया करो, उससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के पास है, आपके पास है नहीं। तो जो चीज़ में आप खुद सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, मैं काम की जगह पे नहीं बोल रही हूँ, जिंदगी की मैं बोल रही हूँ, तो आप पूरी तरह से सरेंडर आपको कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है, शायद गाइडेंस लेके भी आपको पता नहीं चल रहा है, वहाँ पे आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, ठीक है। और सिर्फ प्रोडक्टिव वे में सोचना है। एक रिकन्सिलिएशन का एनर्जी मुझे ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस इंसान के साथ आपका नाता है या नाता था, कनेक्शन है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगा वो है नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्किंग आपका बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस इंसान के साथ आप फिर से रिकनेक्टेड होंगे। यहाँ पे द लेटर H, द लेटर ओके L, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके, 11 में भी इम्पॉर्टेंट, ओके। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक सिकल आया है, जिससे कटाई होता है ना, वो वाला चीज़। तो कब कटाई होता है? जब फसल की काटने का वक्त होता है तभी ना कटाई होगा, उससे पहले कब क्या होगा? तो कोई भी चीज़ है उसको वक्त दो, सही समय आएगा तो आप उसको काट भी दोगे और आपको जो वो है ना फल जो है, कटाई का जो फल है वो आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी। सो हार्वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, ये जो है, देखो एक पेड़ को एक बीज आपने दे दिया, उसको बड़ा होने दो, फिर उसको उसके अंदर फल आएगा, तब ना उसको आप काटोगे। उससे पहले आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? कच्चा ही मिलेगा ना, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो कोई भी रिलेशनशिप है उसको आप समय दे दो, जब आएगा वो समय तब ऑटोमेटिकली वो आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे स्टार सिंबल आ रहा है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकता है,
यहाँ पे एक हिरन या फॉक्स या समथिंग इज रनिंग, कुछ बहुत स्पीड से आपको काम लेने की, मतलब स्पीड से आपको चलने की ज़रूरत है, स्लो मत चलो, ठीक है। अभी का जो वक्त है, यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन द कनेक्शन। आपको अगर कोई असाइनमेंट्स मिल रहा है, मे बी यू हैव टू रीच देयर विद इन द टाइम फ्रेम। हो सकता है आपको बोला गया है कि 2 दिन के बाद वहाँ पे पहुँचना है और आपको पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुँचे, मैं आपको बता रही हूँ, वो मौका किसी और को मिल जाएगा। सो अगर आपको, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो तुरंत उसको ले लो। ऐसे नहीं करना है कि नहीं बाद में देखा जाएगा, क्या होगा। नो, यू हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चला जाएगा, ट्रांसफर होगा, मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आप दुखी क्यों हो ये चीज़ पहले बताओ मुझे। डिससेटिस्फाइड क्यों हो आप? नहीं मिल रहा है सही समय पे तो मिल ही जाएगा, मैं तो आपको बता ही रही हूँ वो चीज़। ये तो खूबसूरत सी गाय है। किसी किसी के घर में हो सकता है कि आप, अच्छा ये भी होता है कभी कभी कि कुछ फील्ड आपके लिए, मैं आपको बता देती हूँ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप अगर वर्किंग में हो तो आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, मे बी लाइक द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट्स मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। हो सकता है कुछ डेयरी फार्म्स, डेयरी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इस तरह से हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, आर्ट एंड डिज़ाइनिंग, जिस तरह से होता है ना कि मेहंदी आर्टिस्ट, मे बी यू वर्क फ्रॉम होम, ऐसा आप कर सकते हो। या हो सकता है कि आप रंगोली डिज़ाइंस में भी बनाते हो तो उसमें आप कुछ खास कर सकते हो, मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। फैशन, टेक्सटाइल, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एल लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। आज बहुत कुछ सिम्बॉल्स आए हैं और मैं खुश भी हूँ इसलिए। ओके, विक्ट्री देखो आपका होगा। यहाँ पे ना विशाखा नक्षत्र किसी का हो सकता है। बेसिकली आपका जो पॉपुलैरिटी है, आपका जो फेम है, नेम है, रेपुटेशन है, वो दूर दूर तक फैलेगा, लेकिन आपको सक्सेस को भी हैंडल करने चाहिए, ठीक है। प्रेशर्स बिल्ट होंगे आपके ऊपर और उम्मीद होगा लोगों से, तो डेफिनेटली आपको उसको पूरा करना चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कोई भी फील्ड पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ ऑनलाइन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या है ना, आपको उस जो पॉपुलैरिटी आता है उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जितना आप बढ़ोगे ना उतना एक्सपेक्टेशन आपसे रखेंगे। सो यू नीड टू डू दैट, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स कि क्या है, ठीक है, आपके लिए क्या हो रहा है। नहीं, लाइट्स ऑन ही करते थे बेटर। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बेसिकली क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर देम, व्हाट्स कमिंग फॉर देम, व्हाट्स कमिंग फॉर देम। हंगर, भूख लगा है। Oh wow, 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 that's amazing. Beginnings. It's a gate. जो गेट है उसके अंदर देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है ठंड पड़ गया है, कुछ खास मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे खाने का भी कमी होता है, वहाँ पे पीने का भी कमी होता है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलते हैं। लेकिन ये जो हरियाली है, ठीक है, इसमें से एक जो रोशनी आ रहा है यहाँ पे, सो दिस इज़ द डे एंड दिस इज़ द नाइट। अगर आपको लगता है आपके जीवन में अंधेरा है तो वो सुबह, वो जो किरण है आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। सम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अगर आप देने जा रहे हो तो वहाँ पे सफलता हो सकता है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए इस तरह से है, एक गेट को देख के मुझे हमेशा कुछ सेलिब्रेशंस का ही याद आता है। सो सेलिब्रेशंस आर कमिंग फॉर यू, आर गोइंग टू गेट मैरिड, यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड, कुछ पार्टीज, कुछ सक्सेस। इसको देख के ये भी आता है मुझे कि कहीं ना कहीं पे आपका कोई नया घर, उसके अंदर गृह प्रवेश, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, भूख है आपका, जो है ना पेन है, दर्द है, कुछ चीज़ है जो आप अभी तक उसको अचीव नहीं कर पाए हो या आपके अनुसार नहीं हुआ है तो आपको कष्ट होता है, लेकिन आपको चिंता करने का ज़रूरत है नहीं। ओके, डिसर्नमेंट, ऑलवेज यूज योर जजमेंट, ठीक है। हमेशा आपका जो माइंड है वो धुंधला सा नहीं होना चाहिए, क्लियरली आप देखो, जज करो एंड देन यू टेक अ डिसीजन, ठीक है। और देखो ग्रैटिट्यूड, अगर आप किसी के लिए किए हो तो लोग आपके आभारी ज़रूर मानेंगे,
एंड डेफिनेटली ये जो हैंड टू हैंड है कनेक्शन, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपने किसी के लिए किया था लव लाइफ रिलेशनशिप्स में, वो भी आपके आभारी होंगे कि आपने लिए उनके लिए बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, और वो आपको रिटर्न भी करेंगे वो चीज़, ठीक है। बेसिकली आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि कांटे जो है वो चुभेंगे। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है, ऐसा कोई जॉब है, ऐसा कुछ माहौल है जो आपको सिर्फ दर्द और तकलीफ से ज़्यादा कुछ ना कुछ नहीं दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आप वहाँ पे भी एक बटरफ्लाई देखा था, तो कहीं ना कहीं पे आपको इस तरह से, ठीक है, आगे बढ़ना है और ये जो सारे कांटे हैं इसको छोड़ देना है, वरना आप ही, ठीक है, क्या होगा, कांटे से आप ही को चुभेगा ना, इट विल पॉइंट यू ओनली ना। सो ऑफ कोर्स यू नीड टू बी अवेयर। 27, 23, 2nd, 29th एंड 10th कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपको बोला जा रहा है पास्ट में जो हुआ है उसको जाने दो। अगर आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, ऑफिस के लिए, परिवार वालों के लिए, आपको वो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके पास, मैंने ये भी देखा है कि आपके पास शायद बहुत कुछ चीज़ नहीं भी था, लेकिन आपने फिर भी अपने लिए नहीं सोचा, लोगों के लिए सोचा और खुद के लिए आपने कुछ नहीं रखा, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास रिटर्न आ रहा है। इट्स गोइंग टू, देखो ग्रैटिट्यूड जो है ना, जो है, जैसे मैं बोलती हूँ कि हमेशा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो, तो जो आपने दिया है वो लौट के आ रहा है, तो वो तो आपके ऊपर आभारी होंगे कि आपने उनके लिए किया है। These are the coffee marks, so please ignore. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. और आपको बहुत कुछ अच्छा मिला होगा, स्पष्टता से आप देख पा रहे होंगे अपना रास्ता जो है। आपको अभी क्या करना है, आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड बी ऑन द राइट वे। और जितना आप डेवलप करोगे, इतना याद रखना गाइस कि आपसे उम्मीद लोगों का और बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself. Thank you.